बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे कैटरपिलर के जनरेटर्स में यूज़ होने वाले PWM कार्ड के ऊपर। इसको नॉर्मली हम PWM कार्ड कहते हैं, लेकिन इसके डिफरेंट नेम है। PWM कन्वर्टर भी इसको कहा जा सकता है, थ्रोटल मॉड्यूल, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, स्पीड ब्रिक मॉड्यूल, स्पीड कंट्रोल मॉड्यूल, या इसके अलावा भी इसका कोई और नाम दिया जा सकता है। तो इसका जो नाम PWM है वो किस वजह से, कि ये PWM के उसूल पर काम करता है। अच्छा, थ्रोटल मॉड्यूल या थ्रोटल पोजीशन वगैरह इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका काम जो है वो थ्रोटल को कंट्रोल करना है। थ्रोटल कंट्रोल करने से मुराद है कि हमारे फ्यूल को कंट्रोल करना। इसका जो मेन रोल होता है हमारे इंजन में वो ये होता है कि इंजन को आइडल स्पीड से लेकर रेटेड स्पीड तक उसकी जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो करनी होती है। इसके बगैर इंजन आइडल स्पीड पर चलता है। हमारा जो भी हमने एडजस्ट किए हुए होते हैं ECM में, मसलन 900 RPM, 1000 या 1200 RPM, आइडल से रेटेड तक की जो कंट्रोलिंग है वो हमारे PWM के ज़रिए की जाती है। अच्छा, इसको PWM क्यों कहते हैं? चूँकि ये PWM के उसूल पर काम करता है। वो किस तरह करता है इसकी डिटेल में अभी हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कनेक्शंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। टोटल इसमें 7 टर्मिनल होते हैं। ऊपर 1 2 3 जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं वो हमारे स्पीड के पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें सिर्फ हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि जो 1 2 3 की नंबरिंग है ये यहाँ पर अपोजिट कनेक्ट होगी। मसलन यहाँ का 1 जो है वो यहाँ के 3 से, यहाँ का 1 जो है वो यहाँ के 3 से कनेक्ट होगा। इसका 2 जो है वो 2 के साथ ही कनेक्ट होगा, और इसका 3 जो है वो पोटेंशियोमीटर के 1 के साथ, यानी 1 और 3 जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है क्योंकि ये एज़ पर कैटरपिलर रिकमेंडेशन है। तो स्पीड पोटेंशियोमीटर के जैसा कि हम जानते हैं कि 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 2 को जंप कर देते हैं 3 के साथ या 1 के साथ। तो AVR में तो हमें 2 ही वायर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कैटरपिलर के इस PWM थ्रोटल मॉड्यूल के साथ तीनों वायर्स का ऑप्शन होता है, तो हमें इसको तीनों वायर्स के साथ कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा स्पीड का पोटेंशियोमीटर हो गया। इसके नीचे 4 टर्मिनल हैं, ऊपर 3 है, नीचे 4 हैं। इनमें से 2 भी बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव, इसको 24 वोल्ट DC की सप्लाई चाहिए होती है, तो ये हमारे सीधे बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी जो 2 आउटपुट हैं वो हैं S और D, यानी कि S फॉर स्टैटिक, इसको हम स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, D फॉर ड्रूप, तो ये ड्रूप कंट्रोल के लिए। ये दोनों हमारे ECM में चले जाते हैं। अब ये ECM में जो जा रहे हैं इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता कि ये ECM के कौन से टर्मिनल पे जा रहे हैं, बल्कि जो भी इंजन का मॉडल हमारे पास है कैटरपिलर का, हमें उसकी स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए देखना होता है कि उसके ECM के कौन से टर्मिनल पर ये जो वायर जा रहे हैं, ताकि कभी हमें ट्रेस करना हो तो उसकी ड्राइंग के हिसाब से हमें ट्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, राइट साइड पे जो आपको नीचे रेड कलर का नज़र आ रहा है ये ड्रूप का पोटेंशियोमीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पीड का पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्सटर्नली हमने लगाया है, यानी कि कार्ड से बाहर है, जिसको वायर्स के ज़रिए हमने इसको कनेक्ट किया है। ड्रूप का जो पोटेंशियोमीटर है वो इसमें फिटेड आता है। तो टोटल इसको 2 तरह की इनपुट मिल रही है, एक स्पीड पोटेंशियोमीटर से स्पीड की इनपुट, दूसरी ड्रूप के पोटेंशियोमीटर से ड्रूप की इनपुट। ये जो इनपुट हैं ये एनालॉग इनपुट कहलाती हैं। ये कार्ड क्या कर रहा है, उनको PWM सिग्नल में, यानी कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और कन्वर्ट करने के बाद स्पीड के सिग्नल को इसने कन्वर्ट किया, S के ज़रिए हमारे ECM में चला गया। ड्रूप के सिग्नल को इसने कन्वर्ट किया, D के ज़रिए हमारे ECM में चला गया। तो इसकी जो कन्वर्जन की ज़रूरत है वो हमारे ECM की वजह से है, क्योंकि हमारा जो ECM है वो PWM सिग्नल को रीड करेगा, एनालॉग को नहीं करेगा। तो ECM को सिग्नल पहुंचाने के लिए हमें ये कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसकी जो अपनी इनपुट सप्लाई है वो नॉर्मली 24 वोल्ट होती है, जो कि बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव से होती है। एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि पॉजिटिव ये जो हमने डायरेक्ट दिखाया है ये बेसिकली डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारे जनरेटर की कंट्रोल रिले के थ्रू होता है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो कंट्रोल रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से होता हुआ इसमें जा रहा है, यानी कि अगर हम इसको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो ये हर वक्त एनर्जाइज रहेगा, जो कि सही नहीं है, ये ख़राब हो सकता है, हमारी बैटरी को ड्रेन करेगा ये कंटिन्यू। कंट्रोल रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से देने का मकसद ये होता है कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के दौरान जब हमारी कंट्रोल रिले ऑन होती है, जिससे हमारा फ्यूल सिस्टम एनर्जाइज होता है सारा, उसी रिले के ज़रिए हमारा ECM भी एनर्जाइज होता है।
तो इसी रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से हमने इसको सप्लाई दे दी ताकि जब ये क्लोज़ हो तो ही इसको सप्लाई मिले और ये कार्ड भी हमारा काम करना शुरू कर दे। तो बैटरी सप्लाई हमारे रिले के कंट्रोल रिले के नॉर्मली ओपन के थ्रू जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिव को हमने डायरेक्ट लगा दिया, ईसीएम को हमने एस और डी से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियोमीटर को हमने बिलतरतीब इसके नंबरिंग के हिसाब से कनेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह करेगा और इसको हम किस तरह मॉनिटर करेंगे। तो ये बात जहन में रख लें कि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो हमारी ईटी के ज़रिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जो हमारा कैटरपिलर का सॉफ्टवेयर है। जब भी हम ईटी कनेक्ट करेंगे ईसीएम के साथ तो वहाँ पर जो मॉनिटरिंग में पैरामीटर्स आ रहे हैं, स्टेटस में जो पैरामीटर्स आते हैं उसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो थ्रोटल पोजीशन, दूसरा ड्रूप। थ्रोटल पोजीशन डिपेंड करती है हमारे पोटेंशियोमीटर के ऊपर स्पीड वाले, और ड्रूप की जो परसेंटेज है वो वेरी करती है हमारे ड्रूप की इनपुट पर। तो अगर यहाँ पर ड्रूप 0% आ रही है तो इसका मतलब है ये टोटली जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज हुआ हुआ है। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये चूँकि ऑलरेडी इसको सप्लाई मिल रही है बैटरी से और यहाँ से हम इसको इनपुट दे रहे हैं ड्रूप की, तो ये उसको PWM में कन्वर्ट करके ECM को देगा। तो जब ये ECM को देगा तो ECM में जो मॉनिटरिंग है वो सारी हम ET पर देख रहे हैं। तो जब यहाँ से हमने ड्रूप को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो यहाँ पर ड्रूप की जो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ड्रूप की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10% तक है। जैसा कि हमने बताया था कि स्पीड ड्रूप हमारा नॉर्मली 10% तक रखा जाता है। तो इसको हमें जहाँ पर भी एडजस्ट करना है हम इसको घुमाते रहेंगे और ET पर जो है वो देखते रहेंगे। हमें 3% चाहिए, 5% चाहिए, 1% चाहिए, जितना भी होगा जब वो ड्रूप ET पर आ जाएगा तो वहाँ पर हम इसको रोक देंगे। तो इस तरह हमारा ड्रूप जो है वो सेट हो जाता है। नॉर्मली हम ड्रूप को यूज़ नहीं कर रहे होते, अगर सिंगल जनरेटर है हमारा तो ड्रूप का वायर भी कनेक्ट नहीं किया हुआ होता है, या वायर कनेक्ट है तो इसको हमने ज़ीरो किया हुआ होता है, तो हम उसको ET से कंफर्म कर सकते हैं। थ्रोटल पोजीशन जो है वो हमारे स्पीड के पोटेंशियोमीटर पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ पर हमारी थ्रोटल पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाएगी 0 से। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से 100% तक है। तो थ्रोटल पोजीशन में हमें ये देखना होता है कि कितने परसेंटेज पर जाके हमारे इंजन की जो रेटेड स्पीड है वो अचीव हो रही है, यानी कि हमें वो मिल रही है। तो नॉर्मली 75% पर हमारा जो इंजन है वो 1500 RPM पर चलता है, 75, 76 या 77% तक। लेकिन इसको हम एज़ पर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको 0 पर रखेंगे यानी टोटली काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो ये 0 थ्रोटल पोजीशन दिखाएगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे 10, 20, 50, 60 इस तरह ये होते हुए 100% तक चला जाएगा। तो ये जो इसकी 0 से 100% तक की रेंज है हमारी थ्रोटल पोजीशन की, बस यही हमारे स्पीड कंट्रोल की जो रेंज है टोटल। तो जब ये 0% है तो इंजन हमारा आइडल पर चलेगा, और जब ये 100% है तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वहाँ तक जाएगा। बस इसको हम अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर के ज़रिए, और ड्रूप को जो है वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। और बैटरी सप्लाई का हम आपको बता चुके हैं। अब एक चीज़ और जहन में रखनी है हमें कि जब हम ये कार्ड रिप्लेस कर रहे हैं या किसी इंजन में इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना होगा। मान लेते हैं कि हम किसी इंजन पर जो है इसको फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं यानी कि इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये इंस्टॉलेशन होने के बाद, कनेक्शन पूरे हो जाने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। तो इसकी एक और रीज़न होती है, वो ये होती है कि जो हमारे ET की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे ECM की, जब हम ECM की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हमें डिज़ायर्ड स्पीड सिग्नल पे जाना होगा कि जो हमारा ECM है उसको जो डिज़ायर्ड स्पीड का सिग्नल मिलना है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो जब तक वो PWM पे नहीं होगा उस वक्त तक ये काम नहीं करेगा। नॉर्मली ये कैन पर हुआ होता है। तो जब भी हम कार्ड इंस्टॉल करने जा रहे हैं किसी इंजन पे तो हमें ET में ECM की कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिज़ायर्ड स्पीड के सिग्नल को कैन से PWM में करना चाहिए, या कम से कम इसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये PWM पर हुआ है या नहीं। तो जब ये PWM पर होगा तो ही हमारा कार्ड जो है वो एप्लीकेबल होगा उस ECM के लिए, क्योंकि ECM को PWM सिग्नल ही चाहिए। अगर ये कैन पर हुआ है तो फिर ECM जो है उसको रीड नहीं करेगा इससे मिलने वाले सिग्नल को, और जो है वो या तो आइडल स्पीड पर चलेगा या डायरेक्ट जो है वो रेटेड पर चला जाएगा। इसके ज़रिए से हम उसकी स्पीड को, थ्रोटल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले मेक श्योर करनी होती है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ायर्ड स्पीड सिग्नल जो है वो PWM पर है या कैन पर है। तो जब ये कैन पर होगा तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं PWM पर।
अगर ये ऑलरेडी PWM पर है तो फिर वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PWM कार्ड को। तो जैसा कि हमने बताया कि PWM कार्ड के बगैर हमारा इंजन जो है वो आइडल RPM पर चलता है। तो अगर हम किसी ऐसे इंजन पर फॉल्ट डायग्नोस करना चाह रहे हैं जिस पर PWM कार्ड जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है मगर वो रेटेड स्पीड पर नहीं आ रहा है, यानी कि इंजन हमारा आइडल पर चल रहा है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप PWM कार्ड को किस तरह चेक करना होगा। सबसे पहले उसकी बैटरी सप्लाई चेक करनी होगी, उसको 24 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। उसका पोटेंशियोमीटर चेक करना होगा कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और फिर पोटेंशियोमीटर के जो वायर हैं वो प्रॉपरली लगे हुए हैं, कोई ओपन तो नहीं हो गया कोई एक वायर। इसी तरह ECM की कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने बताया कि केन पर है या PWM पर है। चेक कंट्रोल रिले। अच्छा, बैटरी सप्लाई ना मिलने की रीज़न ये भी हो सकती है कि जो हमारी कंट्रोल रिले है वो अपना कॉन्टैक्ट मेक नहीं कर रही है, या उस रिले में कोई फॉल्ट आ गया, या उससे आने वाला जो वायर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसकी वजह से हमें बैटरी सप्लाई अपने PWM कार्ड पर नहीं मिलेगी। तो इसको हमें मेक श्योर करना होगा पूरी वायरिंग को। इसी तरह चेक वायरिंग PWM कार्ड टू ECM, यानी कि कार्ड से ECM तक जो हमारा वायर जा रहा है फिर हमें आखिर में उसको वेरीफाई करना होगा कि वो ECM तक कनेक्ट भी हुआ हुआ या नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह हम फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा PWM कार्ड जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद फिर फाइनली हमें जो है वो कार्ड को रिप्लेस करना होता है। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। PWM कार्ड या थ्रोटल पोजीशन सेंसर के हवाले से कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।